सांस बचाने वाले ही सांस बेचने लगे हैं। विचित्र स्थिति है, घोटालों के इस देश में एक से एक घोटाले हो रहे हैं। अब खुद पीएमसीएच ने यह मान लिया है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट की निगरानी में यह मामला है। पटना में स्थिति इतनी भयावह है कि बड़ी संख्या में चिकित्सक मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अब मास्क में भी घोटाले की बात सामने आ रही है। हालांकि यह कथित तौर पर ही अभी मामला है। भूमि सर्वेक्षण का मामला स्थगित हो गया है। बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि किसानों की सफलता पर किताब लिखी जाएगी। राजनीति की स्थिति यह है कि ट्विटर वार चल रहा है, पारिवारिक मामले उठाए जा रहे हैं। इस सब से इतर आर्थिक स्थिति यह है कि कोरोना से जहां पूरा विश्व तबाह है, वहीं पूरे विश्व में 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कोरोना का वैक्सीन बेचकर नए अरबपति बन गए। अब आप अपना ITR 30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं और जल्द ही आपको यह सुविधा भी मिलेगी कि आप अपने मोबाइल वॉलेट की कंपनी को बदल सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल का नंबर आप बदलते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। सांस सांस में जीतब घटे, बाधा मूल न होए, इस जीतब पर फूल कर मत फूलो हरि कोय। हमारे देश में घोटालों की लंबी श्रृंखला रही है। काफ़ी घोटाले होते रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम कोरोना संकट में पटना की बात कर रहे हैं, जहां हाईकोर्ट की निगरानी में मामला है। अब पीएमसीएच ने भी यह मान लिया है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर गड़बड़ी हुई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अस्पताल प्रशासन ने पटना हाईकोर्ट में भविष्य में कोई शिकायत नहीं मिलने का आश्वासन दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने जब ऑक्सीजन की व्यवस्था व मरीजों के हितों की देखरेख सहित 3 कमेटियों को बनाने की बात कही तो कोर्ट ने हर 15 दिन पर कमेटियों की रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी। हम घोटालों से तंग आ चुके हैं। घोटालों की चर्चा सिर्फ सुनते हैं, लेकिन घोटालों पर कभी बड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती। दूसरी तरफ मामला यह है कि पटना में अभी तक 136 चिकित्सक मारे गए हैं। जी, 136 चिकित्सक कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण काल कवलित हुए। यह संख्या भी संदिग्ध है, क्योंकि चिकित्सकों का मानना है कि संख्या इससे अधिक हो सकती है। LMCH में जो मास्क डॉक्टर को पहनने के लिए N95 वितरित किया गया है, उसमें भी गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि मास्क जो है पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार से एक बड़ी खबर यह आई है कि कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि किसानों से संबंधित उपलब्धियों के संबंध में एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के रूप में पहचान कर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्देश दिया है। नालंदा, किशनगंज, कटिहार, जहानाबाद, सीतामढ़ी और भोजपुर जिले में लचर कार्य प्रणाली पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आप यहाँ गौर करें, क्या आपके जिला में कृषि विभाग की कार्य प्रणाली आपको जचती है, आपको अच्छी लगती है, या आप दर्शक खुद उसका आकलन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था से खास खबर यह है कि जिस कोरोना ने पूरे विश्व को आर्थिक मंदी की चपेट में ला दिया, परिवार के परिवार, लाखों परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। देश में वैश्विक स्तर पर करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो अर्थव्यवस्था बदतर होने का सामना कर रहे हैं और किसी तरह जीने का संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में एक खबर आई है कि कोविड की वैक्सीन बनाने वाले 9 व्यक्ति नए अरबपति बन गए हैं। इन 9 व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीन से कमाई गई संपत्ति इतनी है कि विश्व से कम आय वाले देशों में सभी लोगों को 1.3 बार पूरी तरह से वैक्सीन लगाना संभव है। आप कल्पना करिए, इस विश्व में जितने कम आय वाले देश हैं, उन सभी देशों की पूरी आबादी को 1.3 बार वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इतनी दौलत इन 9 नए धन कुबेरों के पास सिर्फ वैक्सीन से जमा हुआ है। जो खबर आई है
उसमें कहा गया है कि इसका पूरा श्रेय पीपुल्स वैक्सीन अलायंस को जाता है, जिसके एक अधिकार के तहत कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियां बेतहाशा मुनाफा कमा रही हैं। एक्जिम हेल्थ पॉलिसी की मैनेजर एना मैरियोट का कहना है कि ये 9 नए अरबपति उस बड़े मुनाफे का मानवीय चेहरा हैं जो कई फार्मा कॉर्पोरेशन कोविड-19 वैक्सीन पर अपने एकाधिकार के जरिए कमा रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 अरबपति जो नए क्लब में शामिल हुए हैं, उनकी कुल मिलाकर दौलत 19.3 अरब डॉलर यानी 15.8 अरब यूरो आंकी गई है। अब इस दौलत को अगर भारतीय करेंसी में आप आंकें तो यह लगभग 1411.22 अरब रुपए पड़ता है। जी हां, 1411.22 अरब रुपए संपत्ति मात्र 9 व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन के कारण कमाया। प्राप्त विवरण के अनुसार वैक्सीन से अरबपति बने नए लोगों की लिस्ट में टॉप पर मॉडर्ना के सीईओ स्टीफेन बेंसल और बायोएनटेक के सीईओ उगुर शाहीन हैं। अन्य 3 नए अरबपतियों में 1.3 अरब डॉलर की चीन की वैक्सीन कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिकल्स के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी और सह संस्थापक शामिल हैं। यह स्थिति है कोरोना के संकट का। अब अर्थ जगत से कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बताते हैं। 30 सितंबर तक ITR आप दाखिल कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच CBDT ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की महत्वपूर्ण तिथियों में बदलाव कर दिया है। 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगी कंपनियां। 15 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म 16 वितरित करने की मोहलत दी गई है और 31 जनवरी 2022 तक दाखिल कर सकेंगे संशोधित ITR। 7 जून से इनकम टैक्स फाइलिंग नए पोर्टल पर आप कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट भी अब बदलने का साधन उपलब्ध हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल नंबर अपना किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा देते हैं, ठीक वैसे ही अब आप मोबाइल वॉलेट को भी पोर्ट करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है। अगले साल आप मोबाइल वॉलेट पेमेंट की कंपनियों को बदल सकते हैं। इससे आपका पूरा डिटेल वही रहेगा, केवल सेवा देने वाली कंपनियां बदल जाएंगी। ठीक मोबाइल नंबर की तरह यह सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। 2022 तक वह चाहता है कि इसे पूरा कर लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो सभी लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPI जैसे कि पेटीएम, फोन पे और मोबीक्विक जैसे मोबाइल वॉलेट 2022 से इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2022 से पूरी तरह से संचालित मोबाइल वॉलेट यूजर्स जिसने सभी KTC नियमों को पूरा कर रखा है, वे विभिन्न मोबाइल वॉलेट से पैसे भेज सकेंगे और पा सकेंगे। इस वीडियो के प्रारंभ में पूर्व की तरह ही मैंने एक कहावत आपको सुनाया था, सांस सांस में जीतब घटे बाधा मूल न होए, इस जीतब पर फूल कर मत भूलो हरि कोय। इस कहावत का अर्थ है हर एक सांस के साथ जीवन घट रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। इस जीवन पर घमंड करके ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए।